हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा वर्तमान में पितृपक्ष पे चल रही है। पितृपक्ष तो पितृ जो दोष लगता है हमें, आज उस पे चर्चा करेंगे कि पितृ दोष क्यों लगता है, क्या कारण है। पितर हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन वो क्यों नाराज हो जाते हैं, ऐसे क्या हमारे आचरण हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, उसकी चर्चा करेंगे। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि यदि आपके पितरों का अंतिम संस्कार, देखिए अंतिम संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम विदाई, कुछ चीज़ शेष नहीं रहना चाहिए जिससे उनको यहाँ रुकना पड़े। तो अगर अंतिम संस्कार जो विधान है विधान युक्त ना हुआ तो यह एक कारण बनता है पितृदोष का। उनकी संतानें उनका श्राद्ध व तर्पण आदि ना करते हों तब भी एक प्रमुख कारण बनता है पितृदोष का, जिसका भुगतान आने वाली पीढ़ी को करना पड़ता है और वो उनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पितरों को भूल जाना। अब जब भी घर में मांगलिक कार्य करते हैं तो मांगलिक कार्यों में गणपति पूजन के पहले पितर पूजन का विधान है। माने पितरों को पहले पूजिए, देवताओं को उसके पश्चात। तो पितरों को अगर आप मांगलिक कार्य में भूल जा रहे हैं, आप बेटी की शादी कर रहे हैं, घर में कोई उत्सव कर रहे हैं, वहाँ पितरों को आप भोग नहीं लगा रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर रहे हैं, पितरों को याद नहीं कर रहे हैं, पितरों को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप शुभ कार्यों पर इस तरह की हरकतें करते हैं तब आपके ऊपर पितृदोष लगेगा, ये याद रखिएगा। शास्त्रकार कहते हैं कि यदि धर्म के विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं, कुल परंपरा की जो नियमावली है उसके विरुद्ध आप जाके कुछ कार्य कर रहे हैं, तब भी आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। देखिए, जो हमारे सीनियर लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे नियमावली को फॉलो करें, जो कुल और मर्यादा है उसकी परंपरा को वो आगे बढ़ाएं, और ना आगे बढ़ा सके तो कम से कम तोड़े ना, ये वो चाहते हैं। तो अगर आप धर्म के विरुद्ध, कुटुंब के विरुद्ध, आपकी जो मान्यताएं हैं परिवार की, उन मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, तब आपके पितर आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपकी कुंडली में फिर पितृदोष का निर्माण हो सकता है। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आप वृक्षों को कटवाते हैं, खासकर फलदार वृक्षों को कटवाते हैं और उनके निमित्त उनके बदले में कोई और वृक्ष नहीं लगाते, आप पीपल का पेड़ कटवा देते हैं, आप बरगद का पेड़ कटवा देते हैं, तो भी आपको पितृदोष लगेगा। शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि यदि आप कौवों को अनावश्यक रूप से मार रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, तब भी आपको पितृदोष लगेगा। कौवे का, पीपल का और पितर का बहुत अच्छा रिलेशन है। जो पीपल होता है वो कौवे की वजह से ही आता है, कोई भी पीपल बिना कौवे की वजह से नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप इनको नुकसान पहुंचाते हैं, पीपल पितरों का वास माना जाता है, कौवे को प्रतिनिधित्व प्राप्त है पितरों का, तो अगर आप इनको बेवजह नुकसान पहुंचाते हैं तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा। शास्त्रकार आगे कहते हैं कि सर्प को, नाग को बेवजह मारना, एक तो वजह होती है कि आपके घर में घुस गया, निकल नहीं रहा है, आप निकाल रहे हैं तो डर लग रहा है कि नहीं लास्ट में वो, अगर आप उसको नहीं मारोगे तो आपको मार देगा, या आपको दौड़ा लिया वो, अगर आप नहीं मारोगे तो आपको काट लेगा। ऐसी स्थितियों में तो बनती है कि आप उसको मार सकते हैं। भाई, जो आपके जीवन पे आघात कर रहा है उसको मार देना धर्म है, उसको मार देना धर्म है। लेकिन बेवजह अगर आप मार रहे हैं, ढूंढ के मार रहे हैं, आपको उसको सताने में आनंद आ रहा है, तब भी आपके ऊपर पितृदोष का निर्माण होगा। गाय की हत्या करना, गोमांस खाना, या आप अपने घर में गाय ले आए हैं, जब तक दूध दे रही है तब तक सेवा कर रहे हैं, दूध उसने देना बंद कर दिया, उसको खोल के छोड़ दिए, अब चाहे वो जिए चाहे मरे, तब भी आपके ऊपर पितृदोष का निर्माण होगा। पवित्र स्थान को अपवित्र करना। हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी आप पवित्र स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ पे शौचादि कार्य ना करें, मल मूत्र का विसर्जन ना करें, पवित्र नदियों में साबुन और शैम्पू से स्नान ना करें। लेकिन आजकल सब देखा देखी में गंगा जी में जाके, संगम पे जाके, गोदावरी में जाके, नर्मदा में जाके वहाँ पवित्रता फैलाते हैं। हम वहाँ पे जाके परिवार के साथ एंजॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं अपवित्रता फैलती है, और इस वजह से
अपवित्र करने की वजह से जो पवित्र आत्माएं हैं वो रुष्ट होती हैं और कुंडली में फिर पितृदोष का निर्माण होता है। कुल देवी, कुल देवता, कुल देवी, कुल देवता और इष्ट को भूल जाने के पश्चात भी आपकी कुंडली में इस दोष का निर्माण होगा। देखिए, कुल देवी, कुल देवता और इष्ट, इन तीन को पकड़ के रखिए। ये आपके प्रारंभिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, प्रारंभिक ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जिसका आरंभ अच्छा उसका अंत अच्छा। तो इन तीनों को किसी भी मांगलिक कार्य पे बिल्कुल ना भूलें। इनकी आराधना उपासना आपके लिए आवश्यक है। पवित्र स्थान पर पाप कार्य करना, पाप कार्य का तात्पर्य चोरी करना, पाप कार्य का तात्पर्य जाके जालसाजी करना, चीटिंग करना या अनैतिक संबंध बनाना पवित्र स्थान पे। तो ये भी आपको पितृदोष का निर्माण आपकी कुंडली में कर देंगे। अपने से निचले वर्ण में या निचले कुल में विवाह करना। अब देखिए, ये बात जातिगत हो जाएगी, इसलिए हम जातिगत बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुंडली के अनुसार देखिए आपका वर्ण क्या है, और आप मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण में है, तो अगर आप क्षत्रिय वर्ण या वैश्य वर्ण की में जा रहे हैं तो निचले कुल में जा रहे हैं, और अगर आप क्षत्रिय वर्ण में हैं, ब्राह्मण वर्ण में विवाह कर रहे हैं तो आप ऊंचे कुल में जा रहे हैं। इसको जातिगत न समझ के वर्णगत समझना है, कुंडली के अनुसार, ठीक है ना, कुंडली के अनुसार समझना है। ब्राह्मण राशियाँ क्या है, क्षत्रिय राशियाँ क्या है, उसके अनुसार समझना है। तो अपने से नीचे कुल में विवाह करना भी एक कारण बनता है। कुल का तात्पर्य वर्ण है कि आपके ऊपर इस तरह का दोष लगेगा, गर्भपात करवा देना। वर्तमान में ये समस्याएं बहुत है। लोग फटाफट प्रेम कर लेते हैं और प्रेम के पश्चात प्रेम का प्रतीक उनके गर्भ में आ जाता है और आँख खुलती है तो लगता है ये तो अनैतिक कार्य हो गया। तो गर्भपात करा देना, जीवों की हत्या करा देना, ब्राह्मणों और विद्वानों का अपमान कर देना बेवजह। कुछ लोग होते हैं कुठाराघात करते रहते हैं, पंडित जी तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो धर्म के कार्य करने वाले हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सारे आपके कार्य आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण करने वाले हैं। कुल की अगर स्त्रियां अमर्यादित हो जाए, आजकल मैक्सिमम हो गया है, जिनको मर्यादा में रहना है वो मर्यादा में नहीं रहते हैं। जहाँ पे ढकना है उसको वो समाज में दिखा के चलते हैं। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होती थी, आज कपड़े पहनाने के लिए कह दीजिए तो महाभारत होती है। परिवेश समाज इतना बदल गया है। तो अमर्यादित हो जाना, मर्यादा में ना रहना भी एक कारण बनता है पितरों के दोष का, उनके श्राप का, उनके क्रोध का भाजन बनने का। आपके घर में गौ माता या कोई पशु भूखे रह के मर जाता है, भूख से पीड़ित रहता है, तो भी यह दोष आपको लगेगा। वास्तु की बात करें तो आपके घर के बीचों बीच पानी बहता है, माने घर आपका अगर 22 फीट का है तो 11 फीट 10 फीट के बीच में आंगन से आपने पाइप लगा रखा है, तो वहाँ से अगर पानी निकलता है तब भी आपके घर में पितृदोष का निर्माण होगा। आपके घर में एक घर में 5 दीवारें हैं, यानी एक कमरे में अगर आप 5 दीवार बना लेते हैं तब भी आपके घर में पितृदोष का निर्माण होगा। ये प्रमुख बातें हैं। घर पे जहाँ पानी रहता है, पानी रखने का स्थान अगर सही नहीं है तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। ये प्रमुख कारण है जिनकी वजह से हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। आप अपने परिवार में जो पितरों का अपमान करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो उससे भी आपके पितर आप पे नाराज हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। स्त्रियां अमर्यादित हो जाए, स्त्रियों के लिए अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जाए तब भी ये निर्माण होता है। घर में जल की बर्बादी हो तब भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ये सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें जानना चाहिए और हम जानेंगे तो इनसे बच सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण है। अगले वीडियो में बात करेंगे कुंडली में कैसे देखते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना है, उसके क्या नियमावली है, क्या उपाय है और लक्षण क्या है। किसी व्यक्ति पे पितृदोष है तो लक्षण कैसे दिखता है, हम कैसे जान सकते हैं। तब तक आपके लिए हमारी तरफ से राधे राधे। अपने पितरों को प्रसन्न करने का आपके लिए मौका है, उनको प्रसन्न करिएगा। राधे राधे।